हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कैसे हो कि आज ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज में जो भी आप मार्केट में गलतियां करते हो सबसे इम्पोर्टेंट आपके माइंड सेट का सही होना इम्पोर्टेंट है। जो भी आप ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 25 नियम या फिर रूल्स आपके लिए बताए गए हैं, जो बढ़िया सक्सेसफुल ट्रेडर थे उनके द्वारा बताए गए, उनको मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है। सिंपल लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, बहुत ही कम प्रतिशत ट्रेडर सफल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये 90% ट्रेडर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस में है। फिर भी कुछ ट्रेडर यहाँ पे ट्रेडिंग करके लाखों में डॉलर कमा लेते हैं। ये बात सही है। सफल ट्रेडर ऐसा क्या अलग करते हैं, ये आज इसमें सीखने को मिलेगा आपको। जो भी यहाँ पे रूल्स वगैरह मैं बताती हूँ, अगर आप फॉलो करते हो तो मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर 3 महीने इन रूल्स को आप फॉलो करो तो बढ़िया ग्रीन जोन में रहोगे, ये याद रखना। तो इसके लिए सबसे पहला आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला आप इसमें क्या है, तो इस वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट नेम क्या है इसमें। सबसे फर्स्ट नेम आप देखोगे तो आपको हमेशा पैसे इस टाइप के लगाने चाहिए जिससे आपके खोने पर भी आपको ऐसा ना लगे कि यार क्या हो गया। यानी कि आपको कभी लोन लेके ट्रेडिंग या किसी से उधार लेके ट्रेडिंग नहीं करना है। सिंपल ध्यान इसमें देख सकते हो। ट्रेडिंग में केवल वही पैसा लगाए जिनकी हानि आपकी निजी जिंदगी को प्रभावित न करे, क्योंकि अगर आप लोन लेके ट्रेडिंग करोगे तो ऑलमोस्ट लॉस में ही रहोगे। ये लिखवा के ले लेना, कभी भी कुछ भी कर लेना, आप कितना भी अच्छे बढ़िया ट्रेडर हो, लेकिन अगर किसी से उधार लेके लोन लेके ट्रेडिंग करोगे तो ऑलमोस्ट लॉस में ही रहोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद को जानो। यानी कि ट्रेडिंग में भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि आपके मन पे कंट्रोल होना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस जो भी होता है आपके मन में डिसाइड होना इंपॉर्टेंट है। जो भी आप मन में अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। इमोशन इसमें ट्रेडिंग में आपके लिए सही नहीं, आपके लिए नहीं है। अगर आप इमोशनल है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं। यानी कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना होगा, ना कि आपके इमोशन के हिसाब से। अब थर्ड यहाँ पे नियम आपको छोटे से शुरू करिए। यानी कि आपको यहाँ पे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करना है पहले, बाद में धीरे धीरे आपको ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल से शुरुआत करनी। यानी कि ये नहीं शुरू में आप यहाँ पे 10 लाख लेके आएंगे, 20 लाख लेके आएंगे, ये नहीं करना है। सिंपल आपको छोटे कैपिटल से शुरुआत करनी। इसके बाद में आपका यहाँ पे और नियम आता है ज्यादा जोखिम ना। यानी कि आपको अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3 गुना लेना है। मार्जिन हमेशा कम से कम लेना है। बीटीसी वगैरह में, क्रिप्टो वगैरह में मार्जिन वगैरह मिलता है, उसमें आपको लेवरेज वगैरह कम से कम लेना है। अगर आप नए हैं तो बहुत कम लेवरेज वगैरह लेना है। इसके बाद में आपको उम्मीद से ट्रेड न करें। यानी कि आपको कहीं भी ऐसे लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा सकता है, यार मार्केट नीचे जा सकता है, ये कभी नहीं। सिंपल अपनी स्ट्रेटजी पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। आपके यहाँ पे नियम जो भी बनते हैं, परफेक्ट एंट्री बनती है, उसी पे आपको नियम के अनुसार प्लान करना है। ट्रेड हमेशा लॉजिक और रणनीति के साथ करें, न कि भावनाओं के साथ। कि मार्केट तो पूरे दिन ऐसे चलता ही रहता है, यहाँ पे डाउन अप डाउन यहाँ पे चलते ही रहता है। आपको ऐसे देख के नहीं प्लान करना है कि यार ये जा सकता है, यार ये नीचे जा सकता है, यार ये ऊपर आ सकता है, कभी नहीं प्लान करना है। सिंपल आपका सेटअप बन रहा है 1:3:2 के लगभग, डाउन साइड या अप साइड जो भी बन रहा है, तो उसमें ऑलमोस्ट आप प्लान कर सकते हो। अपने लॉजिक के साथ एंट्री होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख सकते हो अगला नियम है, ट्रेडिंग करते समय अपनी राय ना बदलें। यानी कि जो भी नियम्स वगैरह है उसको बदलना नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे जैसे मार्केट डाउन आ रहा था, आपने एंट्री प्लान कर डाउन साइड की, अपना छोटा सा एसएल वगैरह था 1:3 के लगभग, ऑलमोस्ट अपना टारगेट था। तो इसमें जो भी आप प्लान करो तो सिंपल इसमें आपको यहाँ पे रूल्स के अनुसार जो भी नियम आपने ट्रेड प्लान किया उस टाइम थे वही रखना है। उसके साथ आपको बदलाव नहीं करना है। सिंपल ध्यान रखना है, उसपे जो नियम आपने पहले यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था उसी टाइम नियम बनाया था वही रखना है, या ना कि आपको एसएल वगैरह जैसे यहाँ पे रखा है, अब यार ये थोड़ा ऊपर निकल रहा है, इसको थोड़ा और होल्ड कर लो, ये नहीं करना है। सिंपल अपना एसएल वगैरह जो भी आपने रखा है वही रखना है। डाउन साइड का, अप साइड का जो भी एसएल वगैरह रखा है वही रखना है। इसके बाद आपका सातवां नियम है नियमित ब्रेक ले। यानी कि आपको हर 5-6 हफ्ते में ट्रेडिंग से ब्रेक ले, ताकि मानसिक रूप से आप रिफ्रेश रह सके। यानी कि आपको लगातार ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है। ये ध्यान, कुछ टाइम के लिए हो सकता है, यहाँ पे कुछ हफ्ते के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं। आपके यहाँ पे माइंड सेट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इसके बाद में आपका 8वां नियम है, यहाँ पे देख सकते हो, भीड़ के पीछे मत चले। यानी कि भीड़ के पीछे नहीं चलना है। जब भी खरीद रहे हो या तो बेचने का मौका देखें। यानी कि जैसे पूरा मार्केट अप साइड जा रहा है, तब आपको यहाँ पे दुनिया से हटके सोचना है। उस टाइम आपको यहाँ पे सेलिंग का सोचना है। ध्यान, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिटेल ट्रेडर करता है क्या, यहाँ पे जो भी मार्केट में बाइंग आ रही है वो उसमें खरीदने का सोचते हैं। और यहाँ पे स्मार्ट मनी यानी कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास काफी सारा कैपिटल है, वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट जहाँ पे पूरी दुनिया खरीद रही है उस टाइम वो बेचने की सोचते हैं। ध्यान, तो ये सिंपल ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद आपका अगला नियम है बाहरी राय से प्रभावित ना हो। यानी कि जब तक आपको यहाँ पे जो भी ठोस कारण ना मिले, आपको जैसे कोई भी न्यूज वगैरह आ गई उसका पूरा आपको डिटेल में पूरा पता करना है। जैसे यहाँ पे अफवाह के चक्कर में नहीं रहना है। ध्यान, जैसे आपका यहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो रहा है, कुछ भी जो हो रहा है, आप यहाँ पे अफवाह में नहीं रहना कि यार ये पार्टी जीत सकती है। काफी इफेक्ट करता है यहाँ पे इलेक्शन वगैरह। तो आपको ठोस कारण मिले या न मिले, या रणनीति पर कायम रहना, ध्यान रखना इस बात। ये स्पेशली होता है मार्केट में, आपको लोगों के पीछे, अफवाह के पीछे नहीं दौड़ना। इसके बाद आपका 10वां नियम है, जब कंफ्यूज हो तो कोई ट्रेड ना ले। यानी कि आपको लग रहा है मार्केट यार सेटअप बन रहा है कि अपसाइड जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि यार ना भी जाए, एसएल वगैरह हो सकता है, तो उसमें आपको ट्रेड को इग्नोर करना है। ध्यान, उसको प्लान ही नहीं करना है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, धैर्य में भी एक स्किल है। यानी कि आपको डेली
वो ट्रेड नहीं मिलता तो इग्नोर कर सकते। आपको डेली ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिलेगा तो अगले दिन मार्केट ओपन होगा, बढ़िया आपका ट्रेड बन सकता है। उससे आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सिंपल जाए, जबरदस्ती कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। इसके यहाँ पे अगला आपको देख सकते हैं, मार्केट ऑर्डर से बचे, यानी कि जहां तक हो सके लिमिट ऑर्डर लगाएं। यानी कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जैसे ऐसे चल रहा है मार्केट, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको हमेशा मार्केट पे बाय नहीं करना। सिंपल उसमें लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन आता है, लिमिट ऑर्डर पे बाय सेल करें। सिंपल जाए, अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड भी करना चाहो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए ध्यान, यानी कि जहां तक हो सके लिमिट ऑर्डर लगाएं, इससे भाव नियंत्रण में रहता है। यह बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका अगला नियम है, सबसे सक्रिय कॉन्ट्रैक्ट या महीने में ट्रेड करें, यानी कि जिसमें आपको वॉल्यूम सबसे ज्यादा दिखता है, जैसे बीटीसी वगैरह में बढ़िया मोमेंटम में रहता है, तो ऑलमोस्ट उसमें आप प्लान कर सकते हो। लिमिट हमेशा ध्यान रखना, लिमिट पे प्लान करना है, लिमिट ऑर्डर लगा के ध्यान। बीटीसी वगैरह में जो भी क्रिप्टो मार्केट में करते हो, थोड़ा सा एसएल के साथ ध्यान रखना, प्लान करना है। वहाँ पे चार्ट वगैरह में सारा सिस्टम आजकल तो अवेलेबल है, तो थोड़ा ध्यान में रख के चल सकते, ये थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हो। इसके बाद में आपका अगला यहाँ पे नियम है, 14वां नियम है आपका, एक समय में बहुत सी मार्केट ट्रेड न करें, यानी कि यहाँ पे आपको एक साथ में बहुत से यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं करना। सिंपल इसका ये लॉजिक है, यानी कि आपको सिंपल अगला यहाँ पे नियम अनुसार ये है कि आपको एक साथ में ज्यादा ट्रेड प्लान नहीं करना है। सिंपल जैसे आपका क्रिप्टो में भी चल रहा है, इंडियन मार्केट में चल रहा है, या इथेरियम में, क्रिप्टो यहाँ पे गोल्ड वगैरह में, सब में साथ में चल रहा है, वो नहीं करना है। सिंपल आपका अगर बीटीसी में एक ट्रेड है तो उसको थोड़ा फोकस करो, अगला ट्रेड वो अगर सक्सेसफुल होता है तो उसमें अगला ट्रेड प्लान कर सकते हो। पहले उस ट्रेड को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद में आपका यहाँ पे आगे जो भी नियम वगैरह है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी कि यहाँ पे मार्केट जस्ट ओपन होता है। अब जैसे मार्केट इसी एक रेंज में रहता है तो उसमें थोड़ा सा आपको साइडवेज मार्केट में कहने का मतलब है, इसमें प्लान नहीं करना। डेली ब्रेकआउट, यानी कि जिसमें डेली मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह, उसमें थोड़ा सा प्लान करके चल सकते। वीकली ब्रेकआउट, यहाँ पे देख सकते हो चार्ट वगैरह में 1 हॉर्स पे, थोड़ा सा 1 डे टाइम फ्रेम पे, वीक पे थोड़ा चार्ट वगैरह को यहाँ पे कन्वर्ट करके देख सकते हो क्या मोमेंटम आता है या साइडवेज। मंथली ब्रेकआउट पे हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी ब्रेकआउट आते हैं इन पे बढ़िया ट्रेड रहता है, ध्यान रखना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, यानी कि जैसे मार्केट अपना यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे किसी भी इंडियन मार्केट जैसे ओपन हुआ, अब ओपन होते हैं जैसे यहाँ पे साइडवेज हो गए। अब इसमें आपको यहाँ पे नीचे से इस कैंडल के लो का यहाँ पे हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह लगाना है। बाद में जिधर भी इसका ब्रेकआउट कराता है, रिटेस्ट के लिए आता है, फिर इसमें प्लान कर सकते हो। सेलिंग के लिए रिटेस्ट के लिए जाता है, फिर प्लान कर सकते हो। तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान रखना, बढ़िया ट्रेड प्लान हो सकता है। एक भी अगर डेली का एक भी ट्रेड इसमें प्लान हो गया तो ध्यान, डेली ब्रेकआउट यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, वीकली में देख सकते हो कि किधर ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेकडाउन हो, तो उसमें प्लान करके चल सकते हो। मंथली ब्रेकआउट पे ध्यान देना, ये बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करने को मिलते हैं, ध्यान रखना, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग दिशा का अच्छा संकेत देते हैं, यानी कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो तो ऑलमोस्ट ऐसे पता लगता है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, इसका पता लगता है। तो इसके बाद आपका अगला नियम है ट्रेडिंग पिरामिड्स बनाएं, यानी कि जब पोजीशन जोड़े तो हर बार कम मात्रा में जोड़े। उल्टा पिरामिड, यानी कि आपको सिंपल में बता देती हूँ इसमें कहने का क्या मतलब है। जैसे आपको क्रिप्टो में जैसे आपको प्लान करना है, जैसे ये क्रिप्टो में प्लान करना है ट्रेड, सिंपल कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करो, जैसे थोड़ा निकल है थोड़ा सा और क्वांटिटी ऐड करो, इससे प्लान करना है। पिरामिड्स की तरह प्लान करना है, ध्यान रखना। जैसे आप पिरामिड्स वगैरह बनाते हो ना, इस टाइप से थोड़ा सा बनाना है, धीरे धीरे इस टाइप का बनाना है, तो सिंपल आप बढ़िया ग्रीन जोन में रहोगे। एक साथ में आपको पूरी क्वांटिटी ऐड नहीं करना, कहने का मतलब। इसके बाद आपका अगला यहाँ पे 20वां नियम है, पूरी पोजीशन एक ही प्राइस पर न ले, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, अभी जो मैंने बताया थोड़ा थोड़ा करके एंट्री ले स्पष्ट होने के बाद, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड करना है इसमें, एक साथ में पूरा यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यानी कि जो भी यहाँ पे प्राइस वगैरह एक साथ में नहीं लेना है। इसके बाद आपका अगला नियम है 21वां, इसमें आपको घाटे वाली पोजीशन में कभी न जोड़े, यानी कि प्रॉफिट मुनाफा हो रहा है तो उसमें फिर भी आप एड ऑन कर सकते हो क्वांटिटी वगैरह, लेकिन जिसमें लॉस चल रहा है उसमें थोड़ा इग्नोर करना सीखो। औसतन कीमत घटना कई बार बहुत महंगा साबित हो, यानी कि आपको यहाँ पे पोजीशन वगैरह घटने वाली पोजीशन में थोड़ा सा कम जोड़ के चलना है। सिंपल कहने का मतलब ये, नुकसान जल्दी स्वीकार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये नियम आपके लिए बहुत बढ़िया सक्सेसफुल होने के लिए साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, अगर आपका जैसे ये आपका यहाँ पे प्लान था 1:2, 3, 4 के लगभग जो भी था, ये अपना एसएल वगैरह खा चुका है, एक्सेप्ट करो। ये नहीं कि आपको एसएल वगैरह यहाँ तक भी, कभी नहीं। आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, माइंडसेट, ये खराब होता है सबसे इम्पोर्टेंट। जो भी लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं नुकसान सबके होता है, लॉस स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, जो भी लॉस वगैरह होते हैं सबके होते हैं, सिंपल आपको करना है उसको स्वीकार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये एक ट्रेडर की पहचान होती है, अच्छे ट्रेडर की। ध्यान, नुकसान वगैरह सभी के होते हैं, स्टॉप लॉस सभी के हिट होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना आना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये अगर सीख गए ना तो आप यहाँ पे बढ़िया सक्सेसफुल होने के चांसेस है। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला यहाँ पे नियम है मुनाफा चलने दे, यानी कि प्रॉफिट को होल्ड करना है। अभी मैं भी था जस्ट इसमें आपका, जैसे थोड़ा मैं यहाँ पे, जैसे आपका ये ट्रेड है, इसमें आपने एंट्री ली, ये अपना एसएल वगैरह यहाँ पे ध्यान में रख के चल सकते हो। इसमें अपना एसएल वगैरह रख के यहाँ पे अपना टारगेट, जैसे अब ये ग्रीन जोन में चला तो ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करके चल सकते, इसमें आप बढ़िया ग्रीन जोन में रहोगे। ध्यान तो ये देख सकते हो, थोड़ा मुनाफा लेकर निकल जाना, आदत से बचे, वरना नुकसान मुनाफे को खोज जाएगा। यानी कि आपको हमेशा प्रॉफिट को होल्ड करना, प्रॉफिट चल रहा है होल्ड करो हमेशा। अपनी आदत क्या है, अपना एसएल वगैरह को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, एसएल वगैरह को काफी बढ़िया होल्ड करते हैं। और प्रॉफिट जब भी आता है उसको हम देख ही नहीं पाते, उसको इतना आ जाता है बस यार बुक करो बुक करो। लॉस वगैरह को इतना अच्छे से बुक करने लगे ना आप, जैसे प्रॉफिट को बुक करो, वो आदत थोड़ा सा बदलो।
गांठे वाली पोजीशन को जल्दी से बंद करना है, यानी कि जिसमें लॉस हो रहा है आपको यहाँ पे जल्दी से कट करना है। 2-3 दिन से ज्यादा किसी गांठे वाली पोजीशन को न रखें, यानी कि कभी आप वीकली वो स्विंग के लिए ध्यान रखना। बाकी इंटरडे के लिए जो भी यहाँ पे प्लान करते हैं, अपना एसएल वगैरह एक्सेप्ट करना सीख जाओ, बढ़िया ग्रीन जोन में रहो। इसके बाद आपका यहाँ पे 25वां नियम है, नुकसान से डरना है, उसे स्वीकार करना, यानी कि नुकसान को स्वीकार करना है, उससे डरना ही। सिंपल ये ध्यान में रख के चलना है। जो भी लॉस वगैरह होता है उसको एक्सेप्ट करना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ध्यान। अब आपको स्वीकार जब भी आपका यहाँ पे ट्रेडर अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ये अनुभव आपसे निकले, किताबों से नहीं। इसका पालन करना ही अनुशासन, संयम और सफलता का संभव, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो मैंने 25 नियम बताए, आप अगर इनको एक्सेप्ट कर लेते हो तो ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। मोस्ट इंपोर्टेंट है ट्रेडिंग में अपने माइंड सेट को सही रखना। सारी स्ट्रेटजी वगैरह एक तरफ, अपना माइंड एक तरफ, अगर लॉस वगैरह को काटना सीख गए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये है। मैं सिंपल भाषा में समझा देती हूँ। अपना एसएल वगैरह को जल्दी से एक्सेप्ट करना सीखो, जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करो। प्रॉफिट को जितना हो सके होल्ड करना सीखो, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ये है। बार बार ट्रेड प्लान नहीं करना आपको, डेली के अगर 2-3 ट्रेड बढ़िया निकल रहे तो इसमें एग्जिट प्लान कर सकते हो। आपका पहला ट्रेड अगर बढ़िया ग्रीन जोन में है तो अगले ट्रेड में आपको सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह जो भी लेते हो, लोड साइज वगैरह को उसको 50% कर देना है, यानी कि उसमें घटा देना है। तो सिंपल ये नियम आप अगर जिंदगी में एक्सेप्ट कर लिए तो आपको ट्रेडिंग में बढ़िया सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान जितना हो सके एसएल वगैरह को छोटा रखो, टारगेट को जितना हो सके 1:2, 3, 4 जितना हो सके। ट्रेलिंग एसएल के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट होता है होल्ड करके चलो। ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड करना सीखो, प्रॉफिट को जस्ट होल्ड करना सीखो जैसे आप एसएल को होल्ड करते हो। ये मेरा सिंपल खुद का भी यहाँ पे बढ़िया अनुभव था, वो मैंने आपको शेयर किया। ये आप नियम अपनी जिंदगी में अगर अपना लेते हो तो ध्यान रखना आप बढ़िया ग्रीन जोन में रहोगे। जस्ट मैंने जो अपने खुद से सीखा है वो मैंने आपको शेयर किया है, तो ये अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अपना के देख लेना, बढ़िया ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।